बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डीपीओ मंडी बहाउद्दीन अहमद मुहियुद्दीन और वकला के दरमियान बड़ा फड्डा पड़ गया है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस पूरे मामले के अंदर कैसे कूद पड़ी है और अवाम डीपीओ के हक में खड़ी हो गई है। और ये असल में अहमद मुहियुद्दीन जो डीपीओ नए तैनात हुए हैं, ये असल में हैं कौन, ये लड़ाई कैसे बनी और अब ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। और दूसरा बड़ा अफसोसनाक वाकया मंडी बहाउद्दीन के अंदर हुआ है, वो कश्ती उलटने का वाकया है जिसके अंदर 4 बच्चे और 2 खवातीन जाँ बहक हुए हैं। ये भी थोड़ी तफसील आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। मंडी बहाउद्दीन और आपको इल्म है जेलम के माबैन दरियाए जेलम है और दरियाए जेलम को कई मरतबा अबूर करना होता है क्योंकि पुल वहाँ पे मौजूद नहीं है। एक बड़े एरिया के अंदर जहाँ पे लोग कश्तियों पर अपना जो बड़ा हैवी साजो सामान है वो भी लाते हैं, लोग भी आते हैं। चक निज़ाम पुल है, ये मंडी बहाउद्दीन यानी मलकवाल से मगरबी साइड पे है। बड़े अरसे से इस पुल का मुतालबा एक दरीना मुतालबा है आवाम का, लेकिन हर सियासतदान इसके नाम पे वोट भी लेता है और हुकूमत से कहा भी जाता है। आपको इल्म है कि ये जो पुल है, ये बुनियादी तौर पर डिस्ट्रिक्ट जेलम और मंडी बहाउद्दीन को आपस में मिलाकर एक बड़े लेवल की आप समझें ये कनेक्टिविटी हो सकती है और बड़ी फ़ायदेमंद होगी। और चकवाल जो है वो भी इससे करीब फासला हो जाएगा। तो यकीनी तौर पर ये एक दरीना मुतालबा है लेकिन पूरा नहीं हो रहा। आए रोज़ इस तरह के हादसात होते हैं और अब ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है सगरपुर के करीब। ये डिस्ट्रिक्ट जेलम के अंदर है सगरपुर, और वहां से कश्ती जो है वो मंडी बहाउद्दीन की तरफ जो है वो दरिया जेलम को अबूर कर रही थी। नूरपुर पीर वाला ये गांव है, वहां पर ये इंसिडेंट जो है वो हुआ है। अल्लाह ताला जो है वो लवायकीन को सब्र जमील अता फरमाए और फौत शुदगान जो है उनकी बख्शिश और मगफरत फरमाए। और हमारे सियासी रहनुमाओं को, वफाकी और सूबाई हुकूमत को ये चक निज़ाम पुल का जो मुतालबा है इसको भी पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अब दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत सारे मैसेजेस आए और मैं समझता हूँ मेरा ज़िला भी है और हालात जो है वो बड़े अजीब हैं। इस वक्त आपको इल्म है फार्म 47 और 45 का जो फड्डा है वो भी चल रहा है। लेकिन एक बड़े ही दबंग किस्म के डीपीओ अहमद मुहियुद्दीन जो पहले डीजी खान के अंदर डीपीओ के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, वो चंद हफ्ते पहले उनकी अपॉइंटमेंट मंडी बहाउद्दीन के अंदर हुई। चूंकि वो सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर बड़े एक्टिव रहते हैं, खुली कचहरियां करते हैं, आवाम के अंदर मकबूल थे, वहां भी उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। तो उनकी जो शोहरत है वो ऑलरेडी, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो वो मंडी बहाउद्दीन के अंदर पहुंची हुई थी। लोगों ने सुख का सांस लिया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर आपको इल्म है जिस तरह क्राइम हो रहे हैं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान के यही हालात हैं, लेकिन इस्लामाबाद जैसा कैपिटल वो भी चोरियों डकैतियों से महफूज नहीं है। तो मंडी बहाउद्दीन के अंदर डकैतों को, चोरों को, रस्सागीरों को बड़ी खुली छूट है। थानों के अंदर रिश्वत का कल्चर आम है और वहां पे ऐसे भी जो है वो मैंने तफ्तीशी को जानता हूं जिसने कहा कि जनाब हमने इस थाने से इंशाल्लाह नई गाड़ी निकाल के जानी है, यानी इतना लूटना है। तो जब केसेस बनते हैं तो वो थाने वाले हमारे बहुत सारे अच्छे भी लोग हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो समझते हैं कि उनकी तो ईदी हो गई है। अब कोई ना कोई खुदा न खास्ता कत्ल होगा, कोई ना कोई वारदात होगी, डकैती, चोरी, तो वो कोई ना कोई उससे फायदा उठाएंगे। तो इतनी वारदातें बढ़ गई और कत्लो गारत गरी तो मंडी बहाउद्दीन के अंदर बड़ी आम है। तकरीबन 125 के करीब सालाना जो है वो मर्डर हो रहे हैं। इस तरह के आदाद शुमार सामने आ रहे हैं। तो अब एक ऐसे डीपीओ की यकीनन जरूरत थी जो ऐसा बंदा आए कि जो खुदा खौफ हो, खुदा खौफी करे और ये क्राइम पर काबू पाए। अब वो मंडी बहाउद्दीन के अंदर आए, उन्होंने खुले कचहरियां इन्होंने लगानी शुरू कर दी। अवाम ने उनको अप्रिशिएट किया। मौके पे जो तमाम पुलिस है इस वक्त वो मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने निकाली है। SHO भी हो, SIO या ASIO, इस लेवल के जो लोग हैं उनको जरा रगड़ा लगना शुरू हुआ है और फिर उनकी टिकटॉक वीडियोस भी वायरल हुई हैं, तो उनकी शोहरत के अंदर और इजाफा हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो है, मैंने अभी डीपीओ ऑफिस कॉल की और कि आप अपना मौकफ दें, तो वहां पे जो PRO हैं उन्होंने बताया कि हमारी लड़ाई नहीं है और इस पर जो है वो लड़ाई है ही कोई नहीं।
तो उन्होंने यही मौकफ दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो वकला का मौकफ है वो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा, ताकि एक तरफ अवाम के अंदर मकबूल डीपीओ साहब हैं और दूसरी तरफ जो दूसरा रुख है वो रखना भी बड़ा जरूरी है। अब ये मामला ऐसे हुआ है कि दो वकला वो बेसिकली जो है वो गए हैं डीपीओ साहब के पास। अब चूंकि वो खुली कचहरियां लगा रहे थे, लोग जो है वो जो उनके सामने जाके बात करते हैं, तो जब आपका कैमरा ऑन होता है तो ये भी एक बड़ा मामला है कि जब ऑन होगा तो आपने उसके सामने, बेशक वो बंदा आके झूठ भी बोल रहा होगा ना आपके सामने कि ये ऐसे है जनाब, मेरे साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई है, तो वो कहना होता है, चूंकि आप जब टिकटॉक वीडियो बना रहे होते हैं या सोशल मीडिया के लिए, तो फिर आपने कहना होता है कि जनाब अभी जाएं उसको पकड़ें। और ये सारी चीज जो है वो हुई है। ये मैं आपके सामने दूसरा मौकफ रख रहा हूं। अब ये जो मामला है बुनियादी तौर पर एक वकील साहब है, प्रॉपर्टी का उनका एक मसला था। एक वकील जो है मेरे हमनाम है, साजिद नदीम गुंदल एडवोकेट है, और एक जो है फयाज भट्टी एडवोकेट, ये दो वकला हैं। ये जाते हैं डीपीओ साहब के पास। डीपीओ साहब के सामने उस वक्त जो मुखालफ पार्टी है वो ऑलरेडी बैठी होती है। अब यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी का तनाजा है बुनियादी तौर पर ये अदालत के अंदर चलता रहा है, 3-4 साल ये केस चला है दखल का। तहसीलदार ने दखल करवाया और इन वकला के बकौल ये एक जेन्युइन जो है वो मामला था। अब यहाँ पे जो मुखालफ फरीक है वो बैठा हुआ था और उन्होंने डीपीओ साहब को कहा जी ये हैं वो हमारे जो वकील हैं, जो हमारे मुखालफ फरीक हैं, और इन्होंने वकालत का नाजायज फायदा उठाया। अब इस पर जो यहाँ पे डीपीओ साहब हैं उन्होंने कहा जी अच्छा हम मौका देख लेते हैं, मौका मुलायदा कर लेते हैं। तो उन्होंने वकला साहबान ने कहा जी बिल्कुल आप तशरीफ लाएं, मौका मुलायदा करें। इस पर जो डीपीओ हैं उनको लगा कि ये जो वकील साहब हैं इनका लहजा अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कहा जी आपका लहजा अच्छा नहीं है। इस पर उन्होंने कहा जी हम जो है वो लहजे को क्या प्रॉब्लम हो गया है। तो इन्होंने यहाँ पे बगैरत और इस तरह के अल्फाज डीपीओ ने इस्तेमाल किए। मुकाबले में वो भी वकील थे, उन्होंने कहा जी आप ये होंगे जो मुझे जो है वो जो जराए से ये डिटेल पहुंची है वो आपके सामने रख रहा हूं। तो अब इस पे उनका फड्डा हो गया, पुलिस को बुलाया गया और उन दो पुलिस वालों को जो है वो उन्हें कहा कि गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करके सिविल लाइन थाने के अंदर ले जा रहे थे। इतने में जो बाकी वकला साहबान थे 10-15, जो जो इतला मिले तो वो भी वहां पहुंचना शुरू हुए। तो लगा कि ये मामला तो जो है वो संगीन हो जाएगा। तो डीपीओ साहब ने फिर कॉल की कि इन पर पर्चा दर्ज ना करें। अब वकला ने कहा नहीं आप पर्चा दर्ज करें, तो उनको वहां पे छोड़ दिया गया। अब जो है वो एक दिन बाद यानी कल एक इजलास हुआ और वकला का जो है वो जनरल इजलास हुआ बार काउंसिल मंडी बहाउद्दीन का, और वहां पर जो है ये मामला डिस्कस हुआ। वहां जो फयाज भट्टी नामी वकील है एडवोकेट, उन्होंने यकीनन जो वीडियो वायरल है उसके अंदर उन्होंने बड़ी मुतनाज़ गुफ्तगू की है, गैर इखलाकी गुफ्तगू की है। ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी। ये जो है ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी। अब इस सारे मामले के अंदर जो है ये फयाज भट्टी जो है ये बुनियादी तौर पर इन्होंने जो गुफ्तगू की, इससे अवाम के अंदर बड़ा एक मनफी तासर फैला। जब मनफी तासर फैला तो लोग अब एक तरफ हैं, लोग कहते हैं कि जनाब डीपीओ साहब बड़े अच्छे हैं, लोगों को अभी रिलीफ मिलना शुरू हुआ है, पुलिस को अब ड्यूटी उन्होंने लगाया है, तो वकला जो है ये माफिया है और इनको इस तरह जो है वो हम डीपीओ को तबादला नहीं होने देंगे। अब मकामी जो एमएनए है वो आपको इल्म है नासर इकबाल बुसाल, वो इस वक्त तक जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, यानी वो न्यूट्रल है बगैर डीपीओ का हक के अंदर। आज मंडी बहाउद्दीन प्रेस क्लब के सामने जो अवाम है उन्होंने मुजाहरा ऑर्गेनाइज किया है। अवाम ने कहा है कि डीपीओ साहब के खिलाफ किसी भी किस्म की जो कार्रवाई है वो नहीं होने दी जाएगी। अब वकला जो है वो जब उन पर मुकदमात, गिरफ्तारियां, ये चीजें ओवरऑल भी इस वक्त चल रही हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने गुज़श्ता रोज एक प्रेस रिलीज जारी की है और प्रेस रिलीज के अंदर जो है उन्होंने वाजे किया है ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ी आम है और इस वजह से अब ये तनाज़ा संगीन हो गया है। प्रेस रिलीज के अंदर कहा गया कि उहदे दौरान लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने डीपीओ मंडी बहाउद्दीन के वकला के साथ नारवा सलूक व बदकलामी, बदतमीजी करने और फयाज अहमद भट्टी सबक सेक्रेटरी मंडी बहाउद्दीन बार एसोसिएशन को गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर गिरफ्तार कराने की शदीद मजम्मत की है। इन्होंने कहा है कि पंजाब पुलिस के आईजी से लेकर निचले रैंक के एहलकारान गैर कानूनी तौर पर पंजाब भर के वकला के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं
और वकला को दहशतगर्द बनाकर 780 से के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। मुल्क भर के तमाम शहरी इस हकीकत से बखूबी आगाह हैं कि वतन अजीज पुलिस स्टेट बन चुकी है और यहाँ जंगल के कानून का राज है। उस दौरान लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हुकूमत पंजाब से पुलिस के खिलाफ रास्त इकदाम उठाने और तमाम जो वकला हैं वो मुकदमात खत्म करने का मुतालबा किया है। अब ये लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी की है। यकीनी तौर पर इसका मतलब है कि तमाम पंजाब के जो वकला हैं वो डीपीओ मंडी बहाउद्दीन के इस इकदाम की मजम्मत कर रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन की जो मकामी अवाम है वो अवाम जो है वो यहाँ पे खड़ी है डीपीओ के साथ कि भाई इनके खिलाफ जो है वो जैसे कहते हैं इकदाम ना करें। तो अब ये बगैर एक दोनों तरफ का जो मौकफ है वो मैंने आपके सामने रखा है। चूंकि टिक टाकर हैं हमारे डीपीओ साहब, तो यकीनी तौर पर वो मकबूल भी हैं, अच्छे इकदाम भी कर रहे हैं, लेकिन बाद औकात जो है वो कोई बंदा फरिश्ता तो नहीं होता। उन्होंने वो उसी मामले के अंदर जो बाकायदा अदालत के अंदर जो है एक केस चलता रहा, वकला का जो मौकफ है उसके मुताबिक दखल हुआ, एक असूली बात थी और उस पर जो डीपीओ हैं उन्होंने उस टिकटॉक का और सोशल मीडिया की मकबूलियत का बगैर नाजायज फायदा उठाया। लेकिन देखते हैं इसके अंदर जो ये वकला हैं, ये फयाद भट्टी एडवोकेट एक रुकन जमीन फ्रॉड केस था जो मेरे गांव का एक बहुत ही जो है वो भयानक किस्म का मामला था और मेट्रो सिटी वो वहां पे जिस तरह पूरे गांव की जमीन हड़प करने लगा था और वहां पे हमारे एक स्कूल टीचर हैं, बड़े जबरदस्त आदमी हैं, जावेद इकबाल गोंदल, उन्होंने बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया, लोगों को साथ मिलाया और फिर जो है वो ये जमीन वापस हुई और उसके अंदर जो डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन है शायद मारत, उन्होंने अहम किरदार अदा किया, एसी मलकवाल ने अहम किरदार अदा किया, लेकिन अवाम का प्रेशर भी था। तो अब ये जो फयाद भट्टी एडवोकेट हैं बेसिकली उसके अंदर भी जो जमीन हड़प करने का मामला था उस हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से, चूंकि उस पर भी शनाख्त कुनिंदा के अंदर इनका नाम चौधरी फयाद अहमद भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट लिखा हुआ था, तो इस वजह से भी इनको जो है वो तनकीद का निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। अब ये मामला मजीद संगीन होता है या ये हल होता है, आने वाले दिनों के अंदर जो भी अपडेट होगी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।